नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मौनी अमावस्या की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ा पर्व है जो हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि पर आता है। अब 2023 में मौनी अमावस्या का पर्व है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को अमावस्या तिथि रहेगी जो तकरीबन 22 तारीख को सुबह 2:20 पर खत्म हो जाएगी। इस दिन हर्षण योग और वज्र योग रहेगा और 22 तारीख को 22 जनवरी को गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो रही है जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो सुबह से सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। गुप्त नवरात्रों की शुरुआत जो है वो सर्वार्थ सिद्धि योग में ही होगी। लेकिन हम मौनी अमावस्या की बात कर रहे हैं और मौनी अमावस्या पर खास योग की हमने बात करी और साथ ही में क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मौनी अमावस्या का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? तो देखिए, मौनी अमावस्या, सबसे पहली चीज़ तो मौनी का मतलब है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु का जन्म इस दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन मौन धारण करना ज़रूर चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मौन धारण करते हैं इससे तो आपकी जो खास तौर पे वाणी दोष की समस्या है वो खत्म होती है, आपका बुद्ध मजबूत होता है। इसके अलावा मौन धारण करने से आपको आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है। आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और मौन धारण करने से ये दोनों ही चीज़ों की प्राप्ति इस दिन आपको होती है। अमावस्या तिथि पितरों के लिए तिथि मानी जाती है और इस दिन पितरों के लिए तर्पण करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप कोशिश करें अपने पितरों के लिए तर्पण ज़रूर करें। दूसरी बात, क्योंकि अमावस्या तिथि है, दान के लिए, डोनेशंस के लिए बेहद खास होती है। तो क्या दान आपको करना है? तो देखिए, मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ा पर्व है जिस दिन आपको गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी मोक्षदायिनी हो जाती है क्योंकि गंगा नदी अमृत के समान हो जाती है। गंगा का जो जल है वो अमृत के समान हो जाता है इस दिन, इसीलिए इसे मोक्षदायिनी भी कहा गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद आपको दान ज़रूर करना चाहिए। आप खाने की सामग्री का दान कर सकते हैं, आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, आप जूतों का दान कर सकते हैं, आप किसी भी ज़रूरत की चीज़ का दान किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर करिए जो दान का पात्र है। अब ऐसा नहीं है कि आप घर में किसी को गिफ्ट कर दें और कहें कि मैंने दान कर दिया। वो दान नहीं होता। दान हमेशा तभी लगता है जब आप दान का पात्र जो इंसान है उसे आप दान करें। तो इसीलिए जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसे आप दान ज़रूर करें। दूसरी बात यह है, खास उपायों की मैंने कहा हम बात करेंगे और मौनी अमावस्या का दिन बेहद खास होता है। इस दिन अगर खास उपाय किए जाएं तो आपके जीवन में से कई सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पहला उपाय, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत सारी हैं, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, तो माघी अमावस्या जो होती है इस दिन आपको पितरों के लिए तर्पण ज़रूर करना चाहिए। इस दिन आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूर उसका दान करें, उससे कुछ सामान लेकर के ज़रूर दान करें। इधर आप खाने की सामग्री का दान कर सकते हैं। इस दिन सतनज़, अगर आपका शनि खराब है तो आप सतनाज़े का दान ज़रूर कीजिए। कोशिश करें, इस दिन आपका शनि खराब है तो आप इस दिन कंबल का दान ज़रूर कर सकते हैं, कपड़ों का दान ज़रूर कर सकते हैं, शूज़ का, जूतों का दान ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी बात, इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए तुलसी की 108 परिक्रमा अगर आप लगाते हैं तो आपको आर्थिक स्थिति जो होती है, आर्थिक तंगी जो होती है, उससे मुक्ति मिलती है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाती है। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इस दिन आप कोई भी पूजा करें, इस दिन आप कोई भी उपाय करें, उसे संकल्प लेकर के करें। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि संकल्प के बिना किया गया कोई भी उपाय इंद्र को चला जाता है, तो इसलिए संकल्प लेकर के कोई भी उपाय किया जाना चाहिए। दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन में काम अधूरे रह जाते हों, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं लेकिन काम में ऑब्स्टैकल्स बहुत सारे आते हैं, इस दिन आपको पंचदेव की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, पंचदेवों में से सर्वप्रथम आप गणपति जी की आराधना कीजिए, उसके बाद सूर्यदेव की आराधना ज़रूर कीजिए। पंचदेव की आराधना अमावस्या के दिन करने से आपके जीवन में से जितनी भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जितनी भी
रुकावटें हैं वो खत्म होती हैं। और इसे एक नियम के तरीके से कीजिएगा, यानी कि हर अमावस्या को इस दिन से संकल्प लेकर के शुरुआत कीजिए और हर अमावस्या पर आप पंचदेव की आराधना ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय के करने से आपकी लाइफ में से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और बेटरमेंट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जिनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्वास्थ्य बहुत समय से खराब है या बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। मैंने कहा था कि गंगा जल को इस दिन मोक्षदायिनी कहा गया है, इस दिन अमृत के समान हो जाता है गंगा जल। तो इस दिन आप या तो गंगा नदी में स्नान करें, अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर आप जा नहीं सकते, तो जो इंसान भी बीमार है, जो इंसान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बल्कि सभी लोग, क्योंकि हर इंसान को चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कीजिए। दूसरी चीज़ कि जो इंसान स्वस्थ नहीं है, जैसे बार बार बीमार होता है, उसे आप थोड़ा सा गंगा जल पिला दीजिए और इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है शुरू कर दीजिए। कोशिश करें इस दिन से लगातार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। अगर डेली नहीं कर सकते तो हर अमावस्या पर तो ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय डेफिनेटली काम करेगा और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उस इंसान की हेल्थ जो है वो धीरे धीरे करके बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रहा है, जो भी अगर आपको मेडिकेशंस दी जा रही हैं, तो उसे कभी भी घर के दक्षिण दिशा में नहीं रखिएगा। उसे हमेशा घर में कोशिश कीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए और दवाइयों को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि आप उसे चाहते नहीं हैं। दैट मीन्स जो लोग दवाइयों को बहुत सजा सजा कर रखते हैं या फिर अपने सिरहाने पर रख लेते हैं या अपने आसपास रख लेते हैं, कोशिश करें जो भी इंसान बीमार है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसके आसपास दवाइयाँ नहीं रखी होनी चाहिए, उससे बहुत दूर दवाइयाँ रखी होनी चाहिए ताकि दवाइयाँ उसे जल्दी ठीक करें और दवाइयों का लेना छूटे। तो अब आखिरी उपाय उन लोगों के लिए है जिनके रिश्तों में आपस में बनती नहीं है। इस दिन आपको शालिग्राम जी की पूजा तुलसी जी के साथ ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी जी का पत्र शालिग्राम जी पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो इन खास उपायों के साथ मैं आशा करती हूँ कि मौनी अमावस्या का पर्व जो है वो आपके जीवन में भी खुशियाँ लेकर के आए। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बी पॉजिटिव। नमस्कार।